हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है हमारा क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अंडाणु की संरचना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अंडाणु जनन पढ़ा था। ठीक है, अंडाणु जनन की क्रिया जो है वो होती है अंडाशय में, और अंडाशय में इस क्रिया के द्वारा अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो आज हम लोग जो है उसी अंडाणु की संरचना को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो संरचना आप लोगों के सामने दिखाई दे रही है, यह है मनुष्य का अंडाणु। मनुष्य का जो अंडाणु है वह भी अन्य स्तनधारी प्राणियों की भांति ही गोल एवं अचल होता है। ठीक है, जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनका सभी का अंडाणु जो है गोल और अचल होता है। तो मनुष्य का अंडाणु भी गोल एवं अचल होता है। इसके अंदर योक नहीं पाया जाता है। योक जैसे हम लोग देखते हैं, कोई अंडा टूटता है तो उसके अंदर से पीला पदार्थ निकलता है जिसे हम लोग योक कहते हैं। तो इनके अंदर जो योक नहीं पाया जाता है। तो फिर क्या पाया जाता है? योक के स्थान पर इनमें बहुत अधिक मात्रा में जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, अब आपको अंडाणु यहाँ पर थोड़ा अजीब दिख रहा होगा कि आसपास कोशिकाएं हैं, बीच में गोलाकार भाग है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने अंडाणु जनन में कहा था कि अंडाशय की गुहा में जो प्राथमिक जनन कोशिका होती है वो बार बार विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। ठीक है, कोशिकाओं का गुच्छा बनाती है और उसी गुच्छे को हम लोग कहते हैं पुट्टिका। ठीक है, उस पुट्टिका की कोई एक कोशिका जो है वो आगे चलकर बन जाती है ऊगोनियम, और उस ऊगोनियम से निर्माण होता है गोलाकार अंडाणु का। जब अंडाणु का निर्माण होता है तो ये कोशिका बड़ी होती है और इसके बड़े होने के कारण ज्यादातर स्थान इसी कोशिका द्वारा घेर लिया जाता है। और फिर ये कोशिका आगे चलकर क्या बन जाती है? ये कोशिका बन जाती है अंडाणु। अब जब यह अंडाणु बहुत सारा स्थान ग्रहण कर लेता है तो जो जितनी भी अन्य कोशिकाएं होती हैं वे सभी पिचक जाती हैं, दब जाती हैं। ये वही दबी हुई कोशिकाएं हैं जो कि अंडाणु के चारों ओर अभी भी हमें चिपकी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो है कि वो जो है अंडाणु की संरचना। तो अंडाणु की संरचना में हम लोगों ने कहा कि मनुष्य का अंडाणु भी अन्य स्तनधारियों की भांति गोल एवं अचल होता है। इसमें योक नहीं पाया जाता। इसके अंदर जो है योक नहीं होता। तो फिर क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में जीव द्रव्य पाया जाता है। अंडाणु में अगर हम लोग देखें तो अंडाणु की संरचना के मध्य में एक बड़ा अगुणित केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये हमारा मादा केंद्रक रहेगा। तो अंडाणु के जो है मध्य में एक बड़ा अगुणित केंद्रक पाया जाता है जो चारों ओर से जीव द्रव्य द्वारा घिरा होता है। ये जो है इसके चारों ओर जो है जीव द्रव्य पाया जाता है। ठीक, और यह जो जीव द्रव्य है यह चारों ओर से एक भित्ति द्वारा घिरा होता है। ये जो भित्ति हमको दिख रही है डबल, तो ये भित्ति द्वारा घिरा होता है और इस भित्ति को हम लोग बुलाते हैं झोना पेलुसिडा। ठीक है, तो अंडाणु की संरचना में मध्य में होता है केंद्रक जो कि हमारा मादा केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर जीवद्रव्य होता है जिसे हम लोग ऊप्लाज्म भी कहते हैं। ठीक है, और जो जीवद्रव्य होता है उसके चारों ओर एक भित्ति होती है जिसे हम लोग बुलाते हैं झोना पेलुसिडा। इस झोना पेलुसिडा नाम की जो भित्ति है इसके बाहर बहुत सारी कोशिकाएं चिपकी हुई दिखाई देती हैं अव्यवस्थित रूप से। ये दिख रहे हैं आप लोगों को, ये अव्यवस्थित रूप से बहुत सारी कोशिकाएं जो है अलग अलग आकार में चिपकी हुई दिखाई देती हैं। तो इन सभी कोशिकाएं जो आसपास दिख रही है ना, ये कोशिकाएं, इन सभी कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। इस कोरोना का जो है कोरोना वायरस से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। और ये कोरोना रेडिएटा बना कहां से है? ये कोरोना रेडिएटा की जो कोशिकाएं हैं ये वही कोशिकाएं, ये वही पुट्टिका की कोशिकाएं हैं जो कि अंडाणु के जो है बड़े होने के कारण दब गई हैं और इनकी वृद्धि नहीं हो पाई। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक और डेस्मोसोम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं जैसे अंडाणु है और अंडाणु के बाहर जो पुट्टिका की कोशिकाएं हैं, तो अंडाणु और पुट्टिका की कोशिका दोनों के बीच में जो संपर्क स्थल है, जैसे दो कोशिकाएं हैं तो दो कोशिकाओं के बीच में कहीं 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 पर छिद्र होते हैं जिनके द्वारा दोनों कोशिकाओं का आपस में संपर्क होता है। तो इस संपर्क वाले दरवाजे वाले स्थान को हम लोग कहते हैं डेस्मोसोम। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं अंडाणु की संरचना में क्या लिखना है हम लोगों को कि मनुष्य का जो अंडाणु है वह भी अन्य स्तनधारी प्राणियों की भांति गोल
एवं अचल होता है। मनुष्य के अंडाणु की संरचना में जो है अंडाणु में योग नहीं पाया जाता, योग के स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में जीव द्रव पाया जाता है। अंडाणु की संरचना में मध्य में एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है जो चारों ओर से जीव द्रव द्वारा घिरा होता है, सघन जीव द्रव द्वारा घिरा होता है, जिसे हम लोग ऊप्लाज्म भी कहते हैं। यह जो जीव द्रव है यह एक भित्ति द्वारा घिरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं झोना पेलुसिडा, और इस झोना पेलुसिडा के बाहर अव्यवस्थित रूप से पुट्टिका कोशिकाएं का आवरण जो है पाया जाता है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का, और इसी को हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो यह है हमारी अंडाणु की संरचना। जब भी शुक्राणु अंडाणु के पास आता है तो वो क्या करता है, अपने एक्रोसोम द्वारा इन कोशिकाओं को हटाता है, इस भित्ति को एक्रोसोम की मदद से तोड़ता है और उसका नर केंद्रक इस मादा केंद्रक के साथ मिलकर जायगोट का निर्माण करता है और निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यह है हमारे अंडाणु की संरचना।